गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा, और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। राइट द हेडिंग, राइट द नेम ऑफ द टॉपिक। ये देखो, अपन जो पढ़ रहे हैं ना, इंडियन एक्लिप्स एंड मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में बहुत सारी, क्या बोलते हैं इसको, होता, भगवान की बहुत सारी किताबें चलती हैं, जिसके अंदर आपका भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, वेदास हो गया, अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र बोलते हैं पूरा इसको। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने भगवत गीता पढ़ा था, बहुत अच्छे से किया था। उसमें मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट वगैरह सब पढ़े थे अपन। मैनेजमेंट में भगवत गीता को कैसे यूज करते हैं, नहीं रामायण नहीं, आज पढ़ेंगे वेदास। दिखाई दे रहा आपको, वो भी कराता हूं मैं। अब देखो जो वेद है ना, अब जो वेद देखो यार, ऋग्वेद सुना होगा आपने, समवेद, समवेद बोलते हैं इसको, यजुर्वेद, और क्या होता है, अथर्ववेद। तो ये वेदास है, ये ना ओल्डेस्ट हिंदू का है ना स्क्रिप्चर्स, मतलब बहुत पुराने, ये जो ना एंशिएंट टाइम के चलते हुए आ रहे हैं। 14 DC, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। कब ये होते, 14वीं सदी में। अभी अपन कौन सी सदी में चल रहे हैं, 21वीं सदी में चल रहे हैं। आजा इधर आ जाओ। एंटर कलेक्शन ऑफ द विजडम बुक्स। विजडम बुक्स का मतलब होता है कुछ ना, होली बुक्स नहीं होती, होली बुक्स का मतलब पवित्र ग्रंथ, वो उसमें काउंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे देखा, वैल्यू एंड एथिक्स ऑफ वेदास, दिखाई दे रहा है आपको। द इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ इन द सोसाइटी इन टूडेज वर्ल्ड। देखो उससे दिखाई देगा आपको, एक एक करके देखना। नॉट शोइंग इमोशंस टुवर्ड्स, इसमें देखना, ये वाला देखना। इफ एनी फंक्शन, पूजा ऑफर टू अ गॉड मेड फर्स्ट बिफोर वर्किंग बिगिन। मतलब वेद ये बात कहती है, वेद जो एथिक्स है ना, वेद के एथिक्स ये बोलते हैं कि कोई भी काम करने से पहले अपने को सबसे पहले भगवान को याद करना चाहिए। और सही भी है। आप देखते हो कोई भी बड़ा काम करते हो, तो इवन शादी भी करते हो, तो रणथंभौर में अपन वो एक सबसे पहली वो जाती है ना, पहला कार्ड वहां जाता है। तो वही बात हो गई। मतलब कहने का मतलब ये वेदास आपको बताते हैं कि कोई भी आप नया काम करोगे ना, ठीक है, तो पूजा वूजा करनी है आपको, या कोई नया काम करना है, तो उससे पहले आप क्या करते हो, भगवान की पूजा करते हो। ठीक है, आगे चलो, आगे देखो, है ही नहीं तो कोई बनाता ही नहीं है इसके बारे में। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट दिखाई देगा। देखो ये देखते जाओ, ये वर्ड जो है ना, इनको पढ़ो। मैरिज आर मेड इन हेवन, ये तो सभी मानते हैं, आप थोड़ी डिसाइड करते हो। जोड़ियां कहां से बन के आती है, ऊपर से। आपको थोड़ी पता, आपको पता हो तो घर ही पहुंच जाते हो उसके अभी तक तो आप। आगे देखो, इट इज कंसिडर अ लाइफ गॉड, सम कंसिडर टू बी अ बॉन्ड इवन आफ्टर डेथ। मतलब इवन ये और बोला जाता है, कई जोड़ियां तो ऐसी है जो मरने के बाद में भी उनकी बॉन्ड
बनी रहती है, ऐसा बोला जाता है। अगर घुमा फिरा के इसमें वही अपन 7 जन्म तक बोल सकते हो उसको। आगे देखो, द फॉरेनर्स रूल्स इंडिया फॉर मेनी सेंचुरीज। आपको पता है इंडिया को फॉरेनर्स ने बहुत सारे सालों तक क्या किया, उसके ऊपर राज किया। बट द वैदिक आइडेंटिफिकेशन इथोस रिमेन इंटैक्ट। बट वो जो वेद थे ना वो चेंज नहीं हुए। फॉरेनर्स ने खूब चेंज करने की कोशिश की, धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की, बट ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। ये ऐसे कैसे रहे? आगे देखो, द एथिकल थॉट्स प्रोसेस ऑफ वेदा इथोस आर वेदास, उपन्यास दिखाई दे रहा है, उपनिषद, स्मृतिस, ठीक है, विच पुराण्स विच वर टोल्ड इन मेनी वेज इन डे टू डे लाइफ इन द रामायण, महाभारत एंड गीता। मतलब ये जो वेदास है ना, ये सब वेद है। ये महाभारत, गीता, अर्थशास्त्र, ये सब क्या है? वेद है। इन वेद को क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है, मतलब अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इनको काम में लिया जाता है। द 4 गोल्स ऑफ अ मैन। अब देखो, तो धर्मा दिख रहा है, धर्मा, फिर क्या है बोलो, अर्था, फिर कर्मा और मोक्ष। अब ये याद कर लो भाई, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दिखाई दिया। तो अगर मैं बताते हैं धर्मा, धर्मा की बात करें तो राइटोनेश, मतलब कहने का मतलब है कि मेरा धर्म है कि मैं एक काम करूंगा, तो मेरे हाथ में क्या रहता है? इसका राइट रहता है। इधर आ जाओ भैया, अर्था, क्रिएट ऑफ वेल्थ। अपन जो पैसा कमाते हैं ना उसको अर्था बोलते हैं। कर्मा, इधर कामा है ना, कामा, कामा का मतलब क्या होता है? डिजायर, नीड, जो आपका मन कहता है कि ऐसा करूं, ये करूं, वो करूं। फिर आता है मोक्षा। मोक्षा क्या होता है बोलो? लिबरलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल कोर, मतलब आदमी मर जाता है, मरने के बाद उसकी जो आत्मा है ना वो क्या हो जाती है? चली जाती है, उसको बोलते हैं मोक्ष। अब सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आगे चलो। इंटरनल ओरिएंटेशन टुवर्ड द वर्क एज वर्शिप, मतलब कहने का मतलब ये है कि अंदर से आपकी अंतरात्मा बोलनी चाहिए कि अपने को भगवान की पूजा करनी चाहिए, मतलब जो भी भगवान है अपने उनकी पूजा करनी चाहिए। द होलिस्टिक ग्रेप्स ऑफ इंडियन वैल्यूज स्टार्टेड बाय ग्रेट पोएट्री। कौन था भैया? कालिदास, सत्यम शिवम सुंदर, ठीक है, ये सब कालिदास ने लिखे थे। तो ओवरऑल पता है ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसका नाम है वेदास। अब ये जो वेद है ना, ये सब वेद ही वेद है। आपका गीता, रामायण, महाभारत, ये सब क्या है? वेद है। तो ये वेद कब स्टार्ट हुए थे बोलो? 14वीं सदी में, ठीक है। और इसमें 4 वेद है, कौन कौन सा था? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। साथ ही साथ ये एक तरीके से होली बुक्स है, पवित्र ग्रंथ हो गए। ओल्डेस्ट हिंदू स्क्रिप्चर्स, मतलब इंडिया में सबसे पुराना वेद मान के चलते हैं इनको, पुराण बोल सकते हैं इनको। अब इसमें आ जाओ भैया कि भाई पूजा करने से पहले, ये वेद बोलते हैं, ये बातें कौन बोलता है? वेद। वेद क्या कहते हैं? पूजा करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए। भाई जिसका जो भगवान है उसको याद करना चाहिए, ठीक है। मैरिज, हाँ बिल्कुल सही है, जिसके भगवान अगर जो भी है उसको याद करना चाहिए, भगवान कोई भी हो सकते हैं। इधर आ जाओ, मैरिज आर मेड इन हेवन। ये सारी बातें कौन बोलता है बोलो? ये सारी बातें कौन बोलता है? वेद बोलते हैं। फॉरेनर्स ने इंडिया में इतने साल तक राज किया, बट वेद को चेंज नहीं कर पाए। वेद वैसे के वैसे रहे जैसे थे। एथिकल प्रोसेस ऑफ वैदिक। अब देखो वैदिक के अंदर क्या क्या था, जितने भी ये वेदास है ना, ये डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, जिसमें आपके रामायण, महाभारत और गीता नॉर्मल यूज होती है, ठीक है। 4 गोल्स ऑफ मैन, क्या क्या गोल है बोलो? धर्मा, काम और मोक्ष, ठीक है। तो इसके अंदर आपका ये सारा पढ़ लिया अपन ने। नीचे आ जाओ भैया, इंटरनल ओरिएंटेशन टुवर्ड वर्शिप, मतलब मन आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कि अपन भगवान की पूजा वूजा करते रहे। फिर आता है आपका दैट इज एक पोइट था। पोइट कौन था? कालिदास। उसने क्या बोला था? सत्यम शिवम। अब देखो डायमेंशन ऑफ वेदास दिखाई देंगे। अब पता है अगर अपन इनको पढ़ेंगे ना तो कुछ कुछ जो अपन रामायण महाभारत में पढ़ने वाले हैं ना, वो सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे। पता है वेद भी वही बात बोलेंगे, अगर चाहो ना तो सारे पॉइंट्स वही कवर कर सकते हो। एक तो मैं चीटिंग नहीं करूंगा, इलीगल काम नहीं करूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा, ठीक है, भगवान की पूजा करूंगा, मेरा हार्ट प्योर होगा। याद करो लिस्ट बनवाई थी नहीं बनवाई थी? हाँ, मोटिवेशन। ये सारे के सारे पॉइंट जो कल मैंने लिखवाए ना, ये सारे पॉइंट है ना, चारों में डाल देना। 4 कौन कौन है बोलो? क्या सिखाते हैं चारों चीजें? रामायण क्या सिखाएगा? अर्थशास्त्र। ये चारों एक ही बात सिखाते हैं कि अपन किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। एक बार रुको, एक बार रुको,
इस पे आऊंगा मैं वापस, पहले वो पॉइंट्स देख लो जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो सब में अप्लाई होंगे। हाँ भाई, वो कॉमन पॉइंट्स देख लो जो अपन सब में अप्लाई करने वाले हैं। क्या थे भैया? गाइडलाइंस ऑफ एथिकल बिहेवियर, यही था ना, यही थे ना पॉइंट सारे। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, ये सारे के सारे एथिक्स 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 एथिक्स, इसमें सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। यहां पे भी ले सकते हैं इनको। ये रे ये रे ये रे, ये सारे पॉइंट थे देखो। रुको, 13 पॉइंट कौन से थे? रुको, ये रे मेरे पास भी है, ये रे एथिक्स वैल्यू ऑफ गीता, फियरलेसनेस, ये सारे पॉइंट है ना, वेद में भी डाल देना प्लीज, बोर्ड पे देखो। ये एथिक्स वैल्यू ऑफ गीता है ना, ये गीता के पॉइंट वेद में डाल देना, रामायण में डाल देना और महाभारत में डाल देना। महाभारत में गीता ही हो गया, और एक वो था ना दूसरा, क्या था आपका, अर्थशास्त्र। चारों में पॉइंट डाल देना, कॉमन पॉइंट है, सब में भर देना, और कोई रॉन्ग नहीं कर सकता इन पॉइंट्स को, क्योंकि सब एक ही बात बोलेंगे। सबसे पहला था फियरलेसनेस, एक आदमी डरता कब नहीं है, कब नहीं डरता वो बोलो? जब वो अकेला होता है। अगर उसके आगे पीछे कोई होगा, बेबी बच्चे होंगे ना, तो डरेगा। आपने मूवीज देखी है, पुलिस वाला है या कोई गुंडा है, वो अकेला है ना, तब तक वो डरता नहीं है किसी से। पर जिस दिन उसके फैमिली आ जाती है, उस दिन को डर लगता है। दूसरा, कभी वो क्या, हमेशा क्या रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, सच बोलेगा, तो डरने की जरूरत क्या है। और भगवान की हमेशा क्या रहेगा, भगवान की पूजा करेगा। फिर आता है प्योरिटी ऑफ हार्ट, याद है आपको? मतलब आप दिल से प्योर रहो, ऐसे नहीं है सामने किसी को कुछ बोल रहे हो, अंदर आपके कुछ और है, होता ही नहीं होता। वो दिल से क्या रहना, अपने को प्योरिटी रखनी है। फिर आता है आपका स्टडी फास्टनेस इन द नॉलेज ऑफ योगा, ठीक है, वो प्योरिटी ऑफ हार्ट, ये सब पढ़ा था अपन ने। फिर क्या था बोलो? हाँ, दान की प्रवृत्ति होनी चाहिए। फूड, क्लोथ्स, ये सब अपने को दान पुण्य करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ सेंस, धर्मा, दिखाई दे रहा है आपको? ट्रूथनेस। फिर आता है आपका एब्सेंस ऑफ एंगर, गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, एब्सेंस ऑफ एंगर, एंगर शांत रखनी चाहिए। पीसफुलनेस, दिखाई दे रहे? फिर आपका आएगा कंपैरिजन टुवर्ड्स बिगनिंग, मतलब आपको दया की भावना रखनी चाहिए। जेंटलनेस होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ फेकनेस, मतलब आप दिखाते कुछ और होते कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉरगिवनेस, आपको क्षमा करना आना चाहिए। प्योरिटी, ठीक है, उसमें प्योरिटी में एक्सटर्नल इंटरनल, मतलब अंदर से ना पूरे प्योर होने चाहिए आप, मतलब आपके अंदर कोई एंगर नहीं होना चाहिए। प्राइड होता है ना, घमंड, हाँ, जेलसनेस नहीं होनी चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ओवरिंग प्राइड, मतलब कोई ज्यादा घमंड वगैरह, ओवर प्राउड नहीं होना चाहिए। प्राउड मैन थिंक टू बी अ सुपीरियर देन अदर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स सब में डाल देना। ये गीता में भी आएंगे, वेद में भी आएंगे, रामायण में भी। रामायण क्या बोलेगी? कुछ गलत बोली रामायण बोलेगी नहीं, झूठ बोलना चाहिए भाई। रामायण क्या कहेगी कि आपको गलत काम करने चाहिए? नहीं। तो ये मतलब भगवान के जो वेद है ना, ये वेद कभी भी गलत, सीधी बात बोलेंगे, क्लियर। तो वो जो सही बात बोलेंगे, तो सही बात सब में चिपका दो, तो कॉमन कॉमन आ जाएगा। हाँ भाई, कर लेंगे ना, इतना तो हो जाएगा। चलो, अब उसके बाद में वापस आ जाओ, एक बार देख लो डायमेंशन ऑफ वैदिक मैनेजमेंट, देखना भैया। फोरकास्ट, टीम स्पिरिट, हाँ भाई, मैनेजमेंट में इसको कैसे यूज लेते हैं, देखो भैया। टीम स्पिरिट की आपके अंदर क्या होनी चाहिए, मतलब टीम स्पिरिट होनी चाहिए। जब आप काम करो तो आप अपनी टीम को साथ में लेके काम करो, ऐसा नहीं कि आप अकेले काम कर रहे हो। द मैनेजर शुड लर्न हाउ टू कंट्रोल सच एटीट्यूड ऑफ ईगो, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी एनहेंस द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड एफिशिएंटली डेलीगेट द वर्क। एक कॉम्पिटिशन स्पिरिट बनाओ आपके इंप्लॉइज में, सबको काम दो, सबसे काम निकलवाओ,
आ रहे समझ में क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट है आपका टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। वेदास एंटाइटल द मैनेजर विद रेस्पेक्ट टू अ क्वालिटी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आता है शेयर द क्रेडिट, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, अब शेयर द क्रेडिट का मतलब ये होता है कि अकेले क्रेडिट नहीं लूंगा, समझ में आ रहा है? अगर अच्छा काम होगा तो सबके साथ में पूरी टीम उसको क्या करेगी, क्रेडिट लेगी, अकेला क्रेडिट नहीं लेगा। वेलकम कंपटीशन। अब पता है क्या होता है, कंपटीशन को लोग वेलकम नहीं करना चाहते, वो चाहते नहीं कि कॉम्पिटिटर मार्केट में आए, आप अकेला रहना चाहते हैं। नहीं, कंपटीशन को वेलकम करो और उसको फेयर डील करो। फेयर डील मतलब इलीगल तरीके से नहीं कि मैं तेरे को मार दूंगा, तेरे को ऐसे कर दूंगा, लीगल तरीके से उसको फेयरली क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, इसमें दिखाई देगा हैप्पीनेस, सॉरो, सक्सेस, फेलियर। अब देखो क्या बोलते हैं, मतलब क्या होता है, अगर आदमी खुश होगा तो दुखी भी होगा। सक्सेस, फेलियर, प्लेजर, पेन, ऑल दीज आर, देखो द कंपटीशन शुड बी टेकन अ पॉजिटिव एनर्जी एंड मोटिवेट टू वर्क। अगर मार्केट में कंपटीशन होगा तो एक आदमी पता है दिल से काम करता है, कुछ नया, कुछ चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे अगर मैं बताता हूं, पहले ना बीएसएनएल था, अकेला था बीएसएनएल, और उसका खाली लैंडलाइन फोन आता था, उसको लगवाने के लिए एडवांस पैसा जमा होता था, 6 महीने बाद फोन लगता था। मोनोपोली। पहले टू व्हीलर में एक ही कंपनी थी, बजाज। आप पूरा पैसा जमा करा दो, साल भर बाद में आपकी बुकिंग आएगी, मतलब बुकिंग खुलेगी और आपको स्कूटर मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या वो मोटिवेट होंगे काम करने के लिए? उनको पता है कहा जाएगा स्कूटर खरीदेगा, मैं ही हूं अकेला, आजा एडवांस दे दे पैसा, 2 महीने बाद दूंगा, साल भर बाद दूंगा। ठीक है सर, दे देना आप। कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो क्या वो अपने स्कूटर में चेंज करेगा? क्या कुछ अपग्रेड करेगा? जरूरत ही नहीं है उसको। जाएगा कहां? आएगा तो मेरे पास। अगर इसकी जगह मार्केट में कंपटीशन होगा तो उसको मालूम है कि अगर मैंने अपग्रेड नहीं किया या कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं किया तो कस्टमर को छोड़ के दूसरे कस्टमर के पास, दूसरी कंपनी के पास चला जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? बोलो कंपटीशन। द कंपटीशन शुड बी टेकन, देखो ध्यान से देखो, द कंपटीशन शुड बी टेकन अ पॉजिटिव एनर्जी और टू मोटिवेट वर्क। समझ में आया? एक कंपटीशन मार्केट में होगा तो एक कंपनी में पॉजिटिव एनर्जी होगी और वो क्या करेगा, वर्क मोटिवेशन के लिए। द टीचिंग ऑफ इंडियन पिक्चर्स एक्सेप्ट द हेल्दी कंपटीशन टू एनहेंस द कैपेबिलिटी। तो क्या चाहता है, बोले कंपटीशन क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। फिर आता है आपका प्राइस काउंट। द वेदास एनकरेज द मैनेजर एबिलिटी टू मोटिवेट द कलीग्स। आए समझ में? वेदास कहते हैं कि आपके जो कलीग्स है उसको मोटिवेट करो और उनको है ना, मतलब एक तरीके से प्राइज दो। प्राइज दो मतलब अगर वो अच्छा करते हैं तो उनको क्या देना चाहिए, रिवार्ड देना चाहिए। फिर आता है स्टे फोकस द मैनेजर मेक, देखो यहां से देखो दिखाई देगा आपको, द मैनेजर वाइल मेकिंग डिसीजन गेट टू बी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रिगार्डिंग द रैशनल मेथड ऑफ अचीविंग गोल। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई वो प्लानिंग करते हो कि उसको अचीव कैसे करना है तो आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। रैशनल समझ में आ रहा है? सोच समझ के क्या लूंगा मैं, डिसीजन लूंगा। जो भी डिसीजन लूंगा वो सोच समझ के लूंगा। फिर आता है कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग इज द मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी विच मेक एन इंडिविजुअल परफेक्ट। फिर आएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट, क्या बोलो, स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेशन। इसका मतलब सबको साथ में लेके चलना है मेरे को। एनहेंस ऑफ लॉयल्टी एंड ग्रेजुटी, मतलब मैं क्या रहूंगा, लॉयल रहूंगा और किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करूंगा। और जितने भी मेरे कलीग्स है ना, उन कलीग्स के साथ में प्रोफेशनल रिलेशन बना के रखूंगा और लॉयल रहूंगा। यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज मेरे पास है, मैन है, मटेरियल है, उनको वेस्ट नहीं करूंगा, उनको अच्छे से यूटिलाइज करूंगा। हाँ, ये सब जगह मिलेगा। फिर आता है रिमूवल ऑफ सेल्फ ईगो। ये आया था ना पॉइंट, मेरे अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। अगर ईगो होगा तो मैं कभी भी बिजनेस, मतलब अपने आप को ग्रो नहीं कर पाऊंगा। आ रहे समझ में? मेक वैल्यू बेस्ड डिसीजन, द टीचिंग द डिसीजन बेस्ड ऑन द वैल्यू बेस्ड स्ट्रक्चर और ह्यूमन टीम इन ह्यूमन। कहने का मतलब पूरी टीम को मिला के साथ में चलेंगे। मतलब इसमें से कुछ पॉइंट्स उठा लो, कुछ पॉइंट आपके भगवत गीता वाले उठा लो और उठा के कॉमन पॉइंट्स बना लो और सारे कॉमन पॉइंट्स है ना चारों पे लगा देना इसको। अब सुनो, एक टॉपिक अपन करेंगे आज, किस पे से करेंगे,